महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। वजारत दाखिला की जिम्मेदारी अब सीएम के पास रहेगी। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सीएम ठाकरे को सौंप दिया है। वजारत दाखिला की जिम्मेदारी अब सीएम के पास रहेगी। आपको बता दें कि हालिया तनाज़े के बाद अनिल देशमुख ने ये बड़ा कदम उठाते हुए अपना इस्तीफा सीएम उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है। मुंबई के मनसुख हिरेन मामले में तनाज़ों में घिरे अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सीएम को सौंप दिया है। अब वजारत दाखिला का कामकाज सीएम के पास ही रहेगा। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के हवाले से, वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है सीएम उद्धव ठाकरे को। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सीएम उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता कई रोज से तनाज़ों में घिरे अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको यह भी बता दें कि सचिन वजह के साथ एक मुबैना डील में नाम आने पर अनिल देशमुख कई दिनों से तनाज़ों में थे। कयास आराइयों का दौर भी मुसलसल जारी था और इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है सीएम उद्धव ठाकरे को। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के इल्जामात थे। और हमारे साथ शाइना इंसी साहिबा मौजूद हैं, बीजेपी की तर्जुमान है। शाइना जी, खैर मकदम है आपका। जी सलाम पर आवाज सुन सकते हैं आप मेरी? हाँ जी। शाइना जी, इस बहुचर्चित मामले में आखिरकार अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया सीएम उद्धव ठाकरे को। देखिए, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट शासन और अभी सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की जांच बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। 100 करोड़ जो जिस सरकार हफ्ते में इकट्ठा करती है, वहाँ ये खुलासा, ये कुछ कम खुलासा नहीं है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार महाविनाश आघाड़ी को लेनी ही पड़ेगी और इसलिए शायद ये इस्तीफा पहले ही होना चाहिए था, लेकिन अभी हुआ है और हम इसका स्वागत करते हैं। जी, हालांकि कयास आराइयों का दौर पहले से जारी था कि अगर ये कदम पहले उठा लेते तो शायद चर्चाओं में इतना मामला नहीं भी बना रहता। और आज के हाईकोर्ट के हुक्म के बाद तो सीबीआई जांच के हुक्म दे दिए गए हैं अनिल देशमुख के खिलाफ। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस लीडर हुसैन बलवई भी मौजूद हैं। हुसैन साहब, इस्तकबाल है आपका, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? नहीं आ रहा है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनने आ नहीं रहा है। हुसैन साहब, ये जानना चाहते हैं आपसे कि अनिल देशमुख ने आखिरकार अपना इस्तीफा सीएम उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। ये कदम वो पहले भी ले सकते थे? मुझे कुछ सुनने नहीं आ रहा है। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही हुसैन साहब तक। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं नाजरीन। इस बीच महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सीएम उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है। आपको बता दें कि उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के हुक्म दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह पर लगे सभी इल्जामात संगीन है। बॉम्बे हाईकोर्ट का आज का फैसला जयश्री पाटिल की अर्जी पर आया है। ये तमाम बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। जयश्री पाटिल ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी जिसमें उन्होंने पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर मुंबई हाईकोर्ट ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता,
जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। हुसैन बलवई साहब एक बार फिर से हमारे साथ राब्ते में। हुसैन साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं ठीक से? बोलिए। हुसैन साहब, इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है सीएम उद्धव ठाकरे को। क्या ये कदम अखलाकी बुनियाद पर उन्हें पहले ही नहीं उठा लेना चाहिए था? ऐसा है कि अनिल देशमुख एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और लेकिन जिस ढंग से परमवीर जी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाया उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं था। उसकी इंक्वायरी अभी हो जाएगी, हाईकोर्ट ने कहा है, इसलिए उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। ये भी महत्व की बात मैं समझता हूँ। और दूसरी बात ऐसी कि परमवीर जी का कोई रिकॉर्ड ठीक है ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं। उनके अंडर वो वाजे काम करता है ना, वो कैसा काम करता था फिर? वो इस तरह के काम करता था। अभी सारी उसकी इंक्वायरी हो रही है और वाजे का रिकॉर्ड तो ख्वाजा यूनुस के एनकाउंटर जो किया तब से एक बहुत खराब रिकॉर्ड वाला आदमी है। वो आदमी उनको कैसे इन्होंने परमवीर जी ने कैसे उनको इसमें लिया, सर्विस में लिया? तो मेरे ख्याल से ये इस तरह से परमवीर जी कहा न कहा दूसरे कोई उनको कहता है, इसलिए ये आरोप लगाए हैं। लेकिन उसके अभी हाईकोर्ट ने जो ये किया है, इंक्वायरी की बात की है, तो उसकी इंक्वायरी हो जाएगी। ठीक है, शाइना इंसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तर्जुमान है। शाइना जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो। जी हाँ। अनिल देशमुख ने अब अपना इस्तीफा दिया है। संगीन इल्जामात उन पर साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाए थे, लेकिन अनिल देशमुख की सरकार के लोग, उनके साथी कहते हैं कि परमवीर सिंह, जिनका रिकॉर्ड खुद बहुत खराब था, उन्होंने किस बुनियाद पर इल्जामात लगाए, उन बुनियाद पर पहले इस्तीफा देना हरगिज ठीक नहीं था। देखिए, इस्तीफा देना तो पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि जब इल्जाम लगते हैं और आपके पास इल्जाम के लिए सबूत है, और वो भी पुलिस कमिश्नर स्वयं के बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि किस ढंग से एक्सटॉर्शन हुआ, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था। भूलिएगा मत, जब अजीत पवार इरिगेशन स्कैम में पकड़े गए तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं आप डबल स्टैंडर्ड और डबल स्पीक का नहीं कर सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि सच्चाई के लिए पहले गृह मंत्री की इस्तीफा जरूरी थी और यही विपक्ष की मांग थी। अभी सीबीआई जांच के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ इन सालों में जहां ये महाविनाश अघाड़ी ने सिर्फ लूट मचाई थी। हुसैन साहब, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के हुक्म दे दिए हैं इस बड़े मामले में। जिन जिन तारीखों का जिक्र परमवीर सिंह ने अपने खत में, अपनी अर्जी में किया था, उन तारीखों की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है। मामला बहुत आगे का हो चुका है। ठीक है, उसकी इंक्वायरी होगी ना। हाई कोर्ट ने कहा है तो सवाल ही नहीं आता। उसकी इंक्वायरी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ साथ परमवीर जी की भी इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। कि वो पहले क्यों नहीं बोले? उल्टी तबादला करने के बाद वो बोले, उससे पहले क्यों नहीं बोले? इस तरह का करना गलत है, ये उन्होंने बोलना चाहिए था। ऐसा है, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले वादे से जैसे लोग वो उनको लिए थे उन्होंने, और इतनी उनको इजाजत सारा बातें करने की इजाजत उनको किसने दी थी? अल्टीमेटली हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट कौन था मुंबई का? परमवीर जी थे ना। उन्होंने ठीक काम किया नहीं, कहाँ न कहाँ उनकी गलती है। जी, इंक्वायरी हो जाएगी और जो है वो आगे आ जाएगा। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का हुक्म हुआ है। आपको ये भी बता दें कि बेहद संगीन इल्जाम साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे। शाइना जी, ये जो फौरी तौर पर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि सीबीआई जांच की जाए, बहुत जल्द लगता है कि मामला खुलकर सामने आ जाएगा। इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, बहुत जल्द बिल्कुल साफ हो जाएगा।
जी हाँ, बिल्कुल भूलिएगा मत। एनआईए ने 12 घंटा सचिन वाजे की तहकीकात करने के बाद सभी चार्जेस घोषित की। विपक्ष की मांग यही रही है कि सेंट्रल एजेंसी, और ये प्रोब तब हो सकता है जब स्वयं गृह मंत्री इस्तीफा दें। और उन्होंने बहुत देर लगाई, लेकिन सच्चाई सामने आएगा। कोई भी हद तक आप कोशिश कीजिए एक दूसरे को शरण देने में, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक विनाशकारी है। हुसैन साहब, अर्जी लगाने से पहले परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को ही खत लिखा था, उसके बाद भी कोई खास कार्रवाई हुई नहीं थी। अभी हो जाएगी ना कार्रवाई। कार्रवाई ऐसा है कि सारा मामला हाईकोर्ट तक गया है और हाईकोर्ट ने जांच किया है, आदेश दिया है, तो अभी कार्रवाई हो जाएगी ना। नहीं, मेरे सवाल ये है हुसैन साहब कि इससे पहले हुकूमत ने संजीदगी से इस पूरे मामले को इस तरह से नहीं लिया कि पहले खत साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीएम को ही लिखा था, उसके बाद अर्जी लगाई उन्होंने कोर्ट में। अनिल देशमुख, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा कि परमवीर जी ने ये बात अगर उनको मालूम थी कि इस तरह का सब चला है, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को पहले क्यों नहीं लिखा? जब उनको तबादला हुआ उनका, उसके बाद ही क्यों लिखा? उनके इंटरेस्ट क्या थे? ये तो साफ है ना। उन्होंने पहले एक जिम्मेदार अधिकारी करके उन्होंने पहले ही चीफ मिनिस्टर को मिलकर ये बात बतानी चाहिए थी। लेटर लिखना है तो लेटर लिखना चाहिए था। कहाँ न कहाँ ये परमवीर जी सेंट्रल के कोई न कोई मिनिस्टर के कहने से ये सब कर रहा है, ऐसा लगता है। तो इस बात क्या है, वो आगे आ जाएगा। ठीक है हुसैन साहब, आपकी बात को आगे रखते हैं। शाइना जी, अगर आप सुन रही हैं, हुसैन दलवाई का ये कहना है कि परमवीर सिंह ने जो खत सीएम उद्धव को लिखा और बाद में जो अर्जी लगाई उन्होंने हाईकोर्ट में, ये सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद किया। अगर उन्हें ये चीजें मालूम थी पहले से कि अनिल देशमुख एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, 100 करोड़ की वसूली करवा रहे हैं, तो ये चीजें पहले डिस्क्लोज उन्होंने क्यों नहीं की? क्या चल रहा है, वो ये कहना चाहते हैं। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ, ये एक मिली भगत है, और जिन लोगों ने उनको बिठाया वो पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पे, उन्हीं लोगों ने उनसे एक्सटॉर्शन करवाया। लेकिन सच्चाई सब सामने आएगा जब सीबीआई अपने फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है। और हम मानते हैं कि सच्चाई एक तरफ, जो लोग सिर्फ अफवाहें फैलाना चाहते हैं और ऐसे पेश करना चाहते हैं कि ये कोई षड्यंत्र है, शायद उनको उन डायरी के सभी सवालों का जवाब पहले करना चाहिए कि कौन से बाल से कैसे पैसा उठाया, कैसे लूट मचाई थी और कैसे मुंबई पुलिस का नाम भी बदनाम किया। हुसैन साहब, तो कुल मिलाकर ये मामला अब बेहद संगीन हो चुका है। 100 करोड़ रुपए की वसूली के इल्जामात अनिल देशमुख पर लगे थे। इसके बाद उन्होंने इन इल्जामात से सिरे से इनकार किया, लेकिन अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। इस बीच हुसैन साहब, एक ये भी बड़ी बात सामने आ रही है कि इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे मामले में क्या कभी हुकूमत को इत्तला नहीं हुई कि इस तरह की कुछ सरगर्मियां जारी हैं जो आगे जाकर परेशान कर सकती हैं सरकार को? ऐसा है, ये देखिए, यहाँ बीजेपी को बाजू रखे तो सरकार बनी महाअघाड़ी, वो सरकार इनको मान्य नहीं, बार बार सरकार के खिलाफ ये कुछ न कुछ सवाल उठाते हैं। पहला सवाल पालघर का उठाया, वहाँ जो कुछ हुआ उसको मुसलमानों ने किया, इस तरह का रखने का कोशिश की। अलग अलग सवाल उठाते ये रहे हैं, ध्यान में रखना। तो ये भी सवाल किस तरह का परमवीर जी को बोल के, क्योंकि सेंट्रल सर्विसेज में आते हैं, उनके ऊपर दबाव लाके भी किया होगा। जो कुछ है वो बाहर आ जाएगा ना, क्या उसमें बड़ी बात है। तो हुसैन साहब, क्या आपको ये लग रहा है कि ये कोई साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल साजिश है, ऐसा मुझे लगता है। किस बिल्कुल नहीं लगता कि अनिल देशमुख जैसा आदमी 100 करोड़ वसूल करने के लिए वाजे जैसे आदमी को कहेगा। किसकी साजिश लग रही है आपको हुसैन साहब? ये इस तरह का एक्सटॉर्शन यहाँ महाराष्ट्र में होता ही नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि किस तरह की किसकी साजिश ये आपको लग रही है, ये जिसे सरकार को जवाब देना पड़ रहा है?
ये साजिश तो बीजेपी के है, सत्ता उनकी जगह है, इसलिए वो बहुत ये हो गए हैं, उनको लगता नहीं, वो बहुत अस्वस्थ हो गए हैं। कुर्सी जाने की वजह से कहाँ न कहाँ कैसे न कैसा सरकार को तकलीफ देने की काम करते हैं। अभी महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने में कोविड के पेशेंट हैं, उनको सारी मदद करने की बजाय उनके ऊपर ही बोलते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से लोगों को मदद करनी चाहिए वो करते नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के ये करती है, जीएसटी का पैसा नहीं आया, कहाँ न कहाँ हर वक्त दबाने का काम जो चला है, ये भी अलग अलग तरह के सवाल उठा के इस तरह की साजिश की जा रही है। शाइना, लेकिन हुकूमत और उसके साथियों को लगता है कि परमवीर सिंह सियासत से मुतासिर होकर ये संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। शाइना, आप सुन सकती हैं मुझे? शाइना जी, आप बनी हुई हैं हमारे साथ? तो हुसैन साहब, शाइना इनसे हमारे साथ मौजूद थी, बीजेपी के तर्जुमान। इस बीच तमाम तरह के संगीन इल्जामात लगे अनिल देशमुख पर। अपना इस्तीफा भी आखिरकार उन्होंने सौंप दिया है और जब से परमवीर सिंह ने खत के जरिए तमाम चीजें कही, ये इल्जामात आयद के खूब तनाजा हुआ है। हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, जवाबदेही बढ़ गई। लेकिन हुसैन साहब, इस सब के बाद ये तो सच है कि बड़े पैमाने पर चीजों को संभालने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है हुकूमत को और उसके लोगों को। हुसैन साहब, मुश्किल में तो आ गए। हुसैन दलवाई साहब, सुन रहे हैं आप? बहुत सारी मुश्किलें, ऐसा विरोधी दल इस तरह का तकलीफ अगर देगा तो मुश्किलें आ जाएंगी, लेकिन मुश्किलें, हर मुश्किल से सरकार बाहर पड़ रही है और अच्छी तरह से सरकार काम कर रही है। हर दिन कहाँ न कोई आरोपों करने का काम करते हैं, कहाँ ऐसा लोगों को मदद करने की बजाय वो यही काम करते हैं। लेकिन सरकार चलना नहीं चाहिए, इसलिए सेंटर की जरिए हर उनकी एजेंसी के जरिए लोगों को तकलीफ देने का काम हो रहा है। ये भी वही एक बात है, लेकिन उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। 15 दिन आप फेरिए, 15 दिन में क्या होता है वो देखिए। ठीक है हुसैन साहब, 15 दिन बाद क्या होगा आखिरकार ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन ये भी सवाल बीच बीच में उठते रहे कि अगर इतने संगीन मामलात में इल्जाम लगाया गया अनिल देशमुख पर तो उन्हें इस्तीफा अपना पहले ही दे देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया हुसैन दलवाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है अपना। सीएम उद्धव ठाकरे को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। वजारत दाखिला की जिम्मेदारी अब सीएम के पास रहेगी। आपको बता दें कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि जितने संगीन इल्जामात अनिल देशमुख पर आयद किए गए हैं उनके लिए सिर्फ पुलिस की जांच पर मुनहसिर नहीं रहा जा सकता, इसके लिए सीबीआई जांच लाजमी है। अब 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपनी है कोर्ट में और उसके बाद देखा जाएगा कि इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है आखिरकार। आपको बता दें कि एंटीलिया केस के बाद से ही अनिल देशमुख सुर्खियों में थे। सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद से खासतौर से अनिल देशमुख पर इल्जामात की झड़ी लग गई। साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक खत लिखा पहले सीएम ठाकरे को, उसमें अनिल देशमुख पर संगीन इल्जामात आयद किए, उन पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के इल्जाम लगाए गए। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के इल्जामात पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म जारी किया है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। परमवीर सिंह ने वजीर दाखिला देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए की वसूली की अर्जी लगाई थी और इसी अर्जी पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह के इल्जाम संगीन है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर इल्जाम लगे हैं, इसकी जांच के लिए पुलिस पर मुनहसिर नहीं रह सकते। इसकी गैर जानिबदाराना जांच के लिए सीबीआई की जरूरत है। बता दें आपको कि एंटीलिया केस में मुंबई के पुलिस ऑफिसर सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में साबिक पुलिस कमिश्नर ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखा था। इसमें दावा किया गया था कि महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने सचिन वजह को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। इसके साथ ही उन्होंने देशमुख पर कई दीगर इल्जाम भी लगाए। अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसी के बाद परमवीर सिंह ने हाईकोर्ट में वजीर दाखिला देशमुख के खिलाफ अर्जी दी थी।